नमस्कार दोस्तों मैं आया हूँ महाकुंभ प्रयागराज में। और दोस्तों जो है मैं अभी हूँ गंगा के किनारे, शाम का समय हो रहा है और दोस्तों लाइटिंग हो चुकी है और हम जो है इस प्रकार के साधु जो महात्मा आए हुए हैं उनके दर्शन आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंगा के किनारे देखिए दोस्तों, जो है शाम के समय में साधु की भीड़ जो है भक्ति में लीन है। चलिए दोस्तों पास हो जाते हैं। हरिओम। महाराज जी प्रणाम। आनंद रहिए। महाराज जी कहाँ से हो आप महाराज जी? प्रभु जी श्री धाम वृंदावन गोविंद मठ से हैं। अच्छा महाराज जी, पूजा पाठ हो गया महाराज जी? ये प्रभु जी गुरु को स्मरण कर रहे थे। अच्छा महाराज जी, तो देखिए दोस्तों संध्या के समय यहाँ पर दिव्य संत महात्मा मिलते हैं जो संध्या आरती और संध्या के समय गुरु जी का वंदन वगैरह करते रहते हैं। बहुत ही अद्भुत है ये महापर्व। प्रयागराज महापर्व के बारे में आप, महाकुंभ के बारे में आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे महाराज जी? प्रभु जी अपनी धरती संतों की धरती है और यह जो महाकुंभ है यह सर्वप्रथम अपने शास्त्रों का अध्ययन करके आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लगभग 850 वर्ष पूर्व यह कुंभ का संतों का समागम 4 अलग अलग स्थानों पर धर्म ध्वजा को स्थापना करने के पश्चात की थी। जी महाराज जी ये यमुना जी हैं? जी कारी हैं, ये जमुना महारानी है। अच्छा जी। हाँ महाराज जी और कुछ बताइए हमारे दर्शकों को ताकि महाराज जी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो महाकुंभ भरता है, अर्धकुंभ भरता है और कुंभ भरता है, तो पहले तो आप अर्धकुंभ के बारे में बताइए कि अर्धकुंभ कहाँ कहाँ भरता है, कितनी साल में भरता है, और कुंभ का मेला कितनी साल से भरता है और कहाँ कहाँ भरता है, और फिर महाकुंभ के बारे में, तीनों के बारे में एक बार विस्तार से आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवासी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जो अपने सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं उनसे यह कह दूं कि यह जो कुंभ महापर्व है यह आदि कालों से चला आ रहा है। देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का पर्व लगता है और प्रत्येक उस 12 का मध्य हो गया 6 वर्ष। 6 वर्ष के पश्चात यह अर्ध कुंभ की गिनती आती है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगाया जाता है और माघ मेला भी एक तरह का कुंभ ही है। आपने जो 144 वर्ष कहा, तो यह कुंभ जब आरंभ हुआ आज से लगभग 850 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा यह 4 दिव्य स्थलों में अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात 4 स्थानों पर धर्म ध्वजा बैठाई गई और उस स्थल को चयनित किया गया कि यही वह दिव्य स्थल है जहाँ जहाँ कुंभ होंगे। अपने भारतवर्ष में वह 4 दिव्य स्थान प्रयागराज सर्वप्रथम, दूसरा हर की पौड़ी हरिद्वार, तीसरा नासिक त्र्यंबकेश्वर और चौथा जो है वो अपने महाकाल विराजित है, वह उज्जैन कहलाता है। और बतलाओ मेरे भगवान। महाराज जी ये जो महाकुंभ लगते हैं ये क्या वजह से लगते हैं? क्या कुछ हुई थी? ऐसे कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। प्रभु जी समुद्र मंथन की व्याख्या भागवत में भी आती है, स्कंद में भी आता है और यह समुद्र मंथन जो हुआ था यह देवासुर संग्राम से पूर्व हुआ था।
देवासुर संग्राम से पूर्व में अजित भगवान श्री हरि विष्णु का ही यह रूप है, यह सर्वप्रथम आपको मानना होगा। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान के द्वारा कच्छप अवतार भी इसी युग में हुआ था और उस कच्छप पर मंदराचल नाम से वह पर्वत रूपी विराजित थे और उस मंदराचल पर्वत पर जो उनको मथानी के लिए जो बासुकी नाग था वह भी श्री हरि नारायण के रूप में थे। आरंभिक काल में क्या हुआ कि सभी देवी देवता गण जो हैं वह उस बासुकी के मुंह की ओर चले गए, परंतु सभी ने कहा, दैत्यों ने, सभी मतलब दैत्यों ने कहा कि सांप जो होता है उसकी पूंछ को पकड़ना बड़ा ही मनहूसियत होता है, तो हम लोग मुंह की ओर आएंगे। देवता प्रसन्न चित्त हो गए, कारण कि वासुकी तो वासुकी है, उसके मुखार से अग्नि निकलती थी और तत्पश्चात वह मथनी मथी गई। मंदराचल को जब मथे तो वह ऊपर किसी भी प्रकार का टेक न होने के कारण वो हिलती रहती थी, तो स्वयं श्री हरि नारायण भगवान अजित भगवान के रूप में उस पर विराजित हो गए। तत्पश्चात जब उसे मथना आरंभ किया तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल नामक विष निकला। उसी में से एक घोड़ा निकला जो कि प्रभु जी महाराज नहीं तो वह श्वेत रंग का घोड़ा और कामधेनु नामक 5 गौएं भी उत्पन्न हुई थी। वह 5 गौओं के नाम भी हैं। वह 5 गौएं हैं नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। समस्त देवी देवतागण उस सर्व तीर्थमयी कल्याणकारिणी गौ माता की सेवा सुश्रीवा न करने योग्य अपने आप को समझ लिए और 5 अलग अलग ऋषियों को दान में दी गई। तत्पश्चात वह ऋषि थे वशिष्ठ, जमदग्नि, भारद्वाज, असित और गौतम ऋषि। इनके पश्चात में उसमें से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और लक्ष्मी मैया के प्रकट होने के पश्चात एक शंख नाद करता हुआ मतलब आवाज देता हुआ निकला। उस शंख का नाम साला कहलाया। अरे मेरे लल्ला, कारी कारी जमुना महारानी के किनारे यह भी ज्ञान जगा लो और अपने चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू सनातन जनों को यह भी ज्ञान जगा दो कि ऐरावत नामक हाथी भी उसी समुद्र मंथन से निकला था जो इंद्र के पास है। तत्पश्चात उच्चे सर्वा नामक वह अश्व घोड़ा भी निकला था। अरे लला, उसी में से कौस्तुभ मणि भी निकली रही। वह मणि स्वयं अजित भगवान ने ले ली। और तो और इन सबों के पश्चात अंतोगत्वा अमृत कलश की प्राप्ति हुई। अमृत की उत्पत्ति गौ से है। अगर आप अपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो दूध को आप फेंटो, दूध को फेंटोगे मक्खन निकलेगा, मक्खन को फेंटोगे घी निकलेगी। हवि कहते हैं उसे संस्कृत में, हविष्य। तत्पश्चात मेरे लल्ला, उस घी को मथने के पश्चात शुद्ध अमृत की प्राप्ति होती है। वह अमृत से भरा हुआ कलश निकला। कलश निकलने के पश्चात ही असुरों ने छल से उस कलश को लेकर के अपने टोली में चले गए। तत्पश्चात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान मोहिनी का दिव्य रूप बनाकर उस कलश को लेकर के जब आ रहे थे, उसी मध्य में वह 4 बूंदे अलग अलग स्थानों पर इस धरा पर गिरी। उसी से संत समागम और यह दिव्य कुंभ, कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, कलश होता है और कुछ नहीं होता है। यह एक घड़ा है, यह एक ज्ञान रूपी घड़ा है, यह अमृत रूपी घड़ा है। और जब भी हम लोग कलश की पूजा करते हैं तो उनके कंठ में रुद्र समाहित होते हैं, मूल में ब्रह्मा समाहित होते हैं, अपने वेदों में मंत्र भी है। अरे लल्ला, तत्पश्चात हम लोग उस कलश देवता कुंभ को ही कलश कहा जाता है या कलश को ही कुंभ कहा जाता है। तो यह ज्ञान देने का एक कलश है, यह अमृत कलश ज्ञानवर्धक है। उस समय में देवताओं के लिए यह न मरने वाला अमृत था और इस कलयुगी में यह कुंभ जो लगता है ज्ञान जगा करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह कुंभ लगाया जाता है।
और क्या कहूँ मेरे लल्ला तुम्हारे चैनल के माध्यम से।